हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने मार्गदर्शन चैनल में। आज मैं उपस्थित हुई हूँ आप सभी के बीच के एक प्रश्न को लेकर के, जिससे मुझे कई बार लोगों को बताना पड़ता है और उनकी इस भ्रम की स्थिति को दूर करना पड़ता है। क्योंकि यह प्रश्न कई प्रकार से लोगों ने मुझसे पूछा है, इसीलिए मैंने आज इसे चर्चा का विषय बनाया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने ऐसे दोस्तों के साथ जिन्हें इस प्रकार की आवश्यकता है उनको शेयर करिए। प्रश्न है, क्या एक बेरोजगार पति के द्वारा पत्नी को भरण पोषण देने के लिए बाध्य किया जा सकता है? अर्थात अगर पति बेरोजगार है तब भी क्या उसे अपनी पत्नी को भरण पोषण देना पड़ेगा? क्या वह इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता? इस प्रश्न को समझने के लिए आज हम संदर्भ लेते हैं 30 हजारी कोर्ट दिल्ली का, जहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न सामने आया था। सर्वप्रथम हम समझते हैं क्या फैक्ट थे और क्या क्या पूर्व में हुआ। पति पत्नी के बीच में वैवाहिक जीवन को लेकर के कई प्रकार की समस्याएं थी। पत्नी का आरोप था कि पति के द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पत्नी शिकायतकर्ता के रूप में है, जिसने 2013 में अपना साझा घर अक्टूबर माह में ही छोड़ दिया था। अक्टूबर माह में घर छोड़ने के पश्चात उन्होंने कोर्ट के सामने अपना बातें रखी और रखने के साथ ही साथ अंतरिम भरण पोषण की मांग भी की। अंतरिम भरण पोषण की जब उन्होंने मांग की तो कोर्ट के द्वारा उन्हें 5,133 रुपये का आदेश प्राप्त हुआ। आदेश प्राप्त होने के पश्चात शिकायतकर्ता के रूप में पति कोर्ट के सामने गए और वहां पे जाकर के उन्होंने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 29 के तहत एक आपराधिक अपील दायर की और कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी। चुनौती देते समय उन्होंने तर्क रखा कि वर्तमान में मैं बेरोजगार हूँ और मैं इस समय अपनी पत्नी को किस प्रकार से भरण पोषण दे सकता हूँ। आपको मेरी स्थिति पे ध्यान देना चाहिए। 30 हजारी कोर्ट ने क्या कहा? पूरे तर्कों को सुनने के बाद और सभी पक्षों को समझने के बाद कोर्ट ने कहा कि सेवा समाप्ति का मतलब यह नहीं कि पति को कोई नया रोजगार नहीं मिल सकता, वह उसे अपनी पत्नी को भरण पोषण देने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। अर्थात अगर आपके पास आज नौकरी नहीं है, आप बेरोजगार हो गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती। और अगर अब आपके पास नौकरी नहीं है तो आप अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं कर सकते, अब आप अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति जो यहाँ पे हैं वह स्नातक भी हैं, सक्षम भी हैं और कुशल फोटोग्राफर भी हैं और दिल्ली के एक अच्छे मकान में रिहायशी इलाके में रहते हैं और साथ ही साथ उनकी किसी प्रकार की कोई शारीरिक सीमा भी नहीं है, यानी कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें काम करने से रोका जाए या वो काम करने में सक्षम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वह बेरोजगार होने का दावा करके पत्नी को अंतरिम भरण पोषण देने की अपनी जिम्मेदारी से खुद को मुक्त नहीं कर सकता। अर्थात वह बेरोजगार है, इस बात को तर्क लेकर के आधार बना करके वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। उन्हें पत्नी को अंतरिम भरण पोषण देना होगा। साथ ही साथ कोर्ट ने उनकी इस अपील को भी खारिज कर दिया। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट की इन बातों को सुन करके समझ करके आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।